तेजस्वी यादव एक कार्यकर्ता थोड़ी है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में दलाल को पाल रखा है। जो तेजस्वी यादव कोई काम नहीं करे तभी तेजस्वी यादव जिंदाबाद होते रहे। बिहार के लोग अगर प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में सबसे कम विधायकों वाली पार्टी को कौन विपक्ष मानेगा देश का प्रधानमंत्री। प्रशासन के लोगों को दबाव है। लगातार एसपी और डीएम का तबादला किया जा रहा है। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा अपना के पैसा वसूलने का तरीका अपनाया जा रहा है। बिहार में लगातार टेंडर पैसा वसूल। बिहार की सरकार अगर वो राघोपुर में अगर जाते और पीड़ित परिवार से मिल लेते और किसी प्रकार का मदद नहीं करते तो पीड़ितों का खुद कर लेते हैं वो लोग जीवन यापन। जैसे ही राघोपुर दियारा में लोग जी रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह लोगों को छोड़ दिया गया है कि आपके घर में आग लग जाए, आपके घर दह जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान विपक्ष का वो चेहरा है जो बिहार के जनता को बिहार सरकार के द्वारा किए गए कामों का आईना दिखा रहा है। चिराग पासवान से सभी लोग डरे हुए हैं। चिराग पासवान वो पर्सनालिटी है जहां खड़े हो जाते हैं बाकी विपक्ष नगण्य हो जाता है। प्रिंस राज कहते हैं कि वो सर्कस के शेर है, उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं। ये लोग 2014 में संसद का मुंह नहीं देखेंगे। कौन मुंह नहीं देखेंगे? जो लोग चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग 2014 में संसद का मुंह नहीं देखेंगे। चिराग पासवान बिहार के किसी भी 40 सीट पर हाथ धर देंगे, वो लोग सुबह चिराग पासवान जीत जाएंगे। मैंने पूछा लड़ेंगे कहाँ से? चिराग पासवान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी तय करेगी चिराग पासवान कहाँ से लड़ेंगे। और इस बार बिहार की जनता ही मुख्यमंत्री तय करेगी। बिहार की जनता जिसको चाहेगी वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है। आप तमाम जगह जाते हैं, जनता के प्रति चिराग पासवान का जो संघर्ष है उसका जनता जरूर फल देगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, लोजपा राम विलास के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन जी हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चक्कर में बिहार का बंटाधार किए हुए हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं और बिहार को देखने वाला कोई नहीं है। बिहार की जनता अपने को असहाय, वंचित और पीड़ित समझ रही है। कोई उसका रखवाला नहीं है। शासन प्रशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बस भगवान भरोसे बिहार की सरकार चल रही है। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने? अगर बिहार के लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने से नहीं होगा। बिहार के लोग अगर प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में सबसे कम विधायकों वाली पार्टी को कौन विपक्ष मानेगा देश का प्रधानमंत्री। तो सबसे बड़ा तो विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष में नीतीश कुमार सेखी बघार रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। अरे बिहार में सुशासन राज, बिहार में उछलने वाला राज है। बिहार में प्रशासन के लोगों को दबाव है। लगातार एसपी और डीएम का तबादला किया जा रहा है। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा अपना के पैसा वसूलने का तरीका अपनाया जा रहा है। बिहार में लगातार टेंडर पैसा वसूल रहा है। बिहार की सरकार और प्रशासन के लोग पैसा वसूल रहे हैं। खुलेआम तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। जहां सरकार के पास बजट नहीं है फिर भी लगातार योजनाओं को निकाला जा रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है, इससे पैसा वसूला जा रहा है। लगातार सब लोगों से पैसा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपदा विभाग में एक पैसा नहीं है। राघोपुर में आगजनी की घटना लगातार हो रही है और एक पीड़ित परिवार को सरकार का जो मिनिमम क्राइटेरिया 9800 रुपीज वो भी जनता के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तेजस्वी यादव मदद पहुंचा रहे होंगे। अब तक तेजस्वी यादव के द्वारा एक भी लोगों को, पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत तक नहीं किया गया। जाना तो दूर, अगर वो राघोपुर में अगर जाते और पीड़ित परिवार से मिल लेते और किसी प्रकार का मदद नहीं करते तो पीड़ितों का खुद कर लेते हैं वो लोग जीवन यापन। जैसे ही राघोपुर दियारा में लोग जी रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह लोगों को छोड़ दिया गया है कि आपके घर में आग लग जाए, आपके घर दह जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तेजस्वी के कार्यकर्ता कह रहे हैं सर कि तेजस्वी जी का घर है, वो घर जाने की जरूरत क्या होता है, ऐसे ही काम हो जाता है। तो आपदा विभाग के द्वारा एक भी पैसा लोगों को, वंचित लोगों को नहीं मिला है और उनके कार्यकर्ता तो कहावत है ना कि इंसान जो जिसका फायदा है उसका गुणगान करना है। और तेजस्वी यादव एक कार्यकर्ता थोड़ी है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में दलाल को पाल रखा है। जो तेजस्वी यादव कोई काम नहीं करे तभी तेजस्वी यादव जिंदाबाद होते रहेंगे। यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दलाल पाल रहे हैं। पूरी तरीके से राघोपुर में दलाली प्रोपेगेंडा चल रही है। एक भी कार्यकर्ता उनका जमीन पर दिखाई नहीं देता है। अब तक 100 घर से ज्यादा लोग घर में आग लग चुकी है, आगजनी की घटना हो चुकी है। हम लोग सभी जगह गए हैं, स्पॉट पे बातचीत किए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है। सरकार के द्वारा कोई भी प्रभावशाली काम नहीं किया गया है।
बीरपुर आगजनी की घटना में लगभग सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मदद किया गया, सरकार के द्वारा 1 रुपए की मदद नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री पे इतना खुलकर बोलना डर वर नहीं लग रहा है? उप मुख्यमंत्री डर किस बात का लगेगा? ऐसे भी हमारे परिवार के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, गोली चला है, 47 चला है, फिर भी हम लोग डरे नहीं है, न डरने वाले हैं। जनता की आवाज उठाते रहेंगे। जनता के लिए हम लोग इस धरती पे समाज सेवा करने के लिए आए हैं और अंतिम सांस तक समाज सेवा में लगे रहेंगे। जिनको जो करना करते रहे। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में कहाँ देख रहे हैं आप लोग? चिराग पासवान बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान विपक्ष का वो चेहरा है जो बिहार के जनता को बिहार सरकार के द्वारा किए गए कामों का आईना दिखा रहा है। चिराग पासवान से सभी लोग डरे हुए हैं। चिराग पासवान वो पर्सनालिटी है जहां खड़े हो जाते हैं बाकी विपक्ष नगण्य हो जाता है। तो चिराग पासवान आम जनता की आवाज है और बिहार में जहां भी जाते हैं चिराग पासवान, आप देख सकते हैं कि जनता उनको कितना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दे रही है। प्रिंस राज कहते हैं कि वो सर्कस के शेर है, उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं। ये लोग 2014 में संसद का मुंह नहीं देखेंगे। कौन मुंह नहीं देखेंगे? जो लोग चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग 2014 में संसद का मुंह नहीं देखेंगे। प्रिंस राज तो कहते हैं कि चिराग पासवान पहले फिक्स तो करे कि किधर है, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, डाली पे कूदते रहते हैं बानर की तरह। चिराग पासवान जनता की आवाज है, जनता की बात करते हैं। किसी गठबंधन में चिराग पासवान अभी नहीं है। गठबंधन चुनाव के समय तय किया जाएगा। जब जनता की आवाज उठाने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। चुनाव लड़ने के लिए अपना पास जनाधार नहीं, जिसके पास जनाधार नहीं है वो गठबंधन के लिए बेचैन है। जिनके पास जनाधार नहीं है वो किसी और नेता का नाम लेके सखी बघारते रहते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के नाम पर हमें वोट मिलेगा। कैसे जनाधार है उनके पास, कैसे कह रहे हैं? तभी तो अगर हमारी दल है और हम अपने दल के नेता का नाम नहीं लेके उनको वोट मांगना चाहिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे, उनको वोट मांगना चाहिए अपने मंत्री के नाम पे, तो वो सखी बिगाड़ते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगते रहते हैं। अगर आज किसी गठबंधन परमानेंट चीज नहीं है। गठबंधन एक दो दलों के विचारधाराओं का गठबंधन होता है, लेकिन रालोसपा पूरी तरह बीजेपी में समा चुकी है। वो उनके पास न विचारधारा है, न सिद्धांत है, न नेता है, न नियत है। अच्छा, आप चिराग पासवान के सबसे करीबी माने जाते हैं। चिराग पासवान लोकसभा कहां से लड़ने वाले हैं? चिराग पासवान बिहार के किसी भी 40 सीट पर हाथ धर देंगे, वो लोकसभा चिराग पासवान जीत जाएंगे। मैंने पूछा लड़ेंगे कहां से? चिराग पासवान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी तय करेगी चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे। हम कौन तय करने वाले होते हैं और चिराग पासवान कौन होता है तय करने वाली? पार्टी जहां से तय करेगी वहां से हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, नित्यानंद राय से बंद कमरे में मुलाकात होती है, क्या कुछ बातें होती है? जिनके पास जनाधार है, जिसके पास जनता है, उसके पास लोग आते रहते हैं। बंद कमरे में किसी प्रकार का एक गठसी है। चिराग पासवान जी का और नित्यानंद जी का एक पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक संबंध के नाते एक दूसरे से मुलाकात होती रहती है। इसमें आप राजनीति निकाल रहे हैं, इसमें कोई राजनीति निकालने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान सभी लोगों से मिलते हैं। चिराग पासवान की मुलाकात माननीय नीतीश कुमार जी से हुई थी। चिराग पासवान की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी। चिराग पासवान की मुलाकात इफ्तार में तमाम बिहार के विपक्ष सरकार में शामिल नेताओं से हुई थी। तो इसमें क्या है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान राजनीति के आज की वर्तमान राजनीति को चिराग पासवान ने बदल के रख दिया है। चिराग पासवान किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। चिराग पासवान किसी से विद्वेषता नहीं रखते हैं। चिराग पासवान जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं और बिहार में स्वस्थ राजनीति की परंपरा चिराग पासवान ने शुरू की है और आने वाला भविष्य युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है। कि पहले बिहार में क्या होता था, राजनीतिक रंजिश होती थी, गोली चलता था, बंदूक चलता था, बूथ छपता था। नेता एक दूसरे को चाहते थे कि बंद कमरे में एक दूसरे की प्लानिंग करते कि हत्याएं कैसे हो। पूर्व के मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम मजबूत लोगों को मरवाने की साजिश की जाती थी बिहार में। लेकिन आज चिराग पासवान ने एक नए विचारधारा को, नए परिवेश को जन्म दिया। बंद करने में कहीं नीतीश कुमार का भी तो हाथ होगा, सुशासन राज्य है। बंद कमरे में क्या होता है, ये तो बंद कमरे की बात है। लेकिन चिराग पासवान नई विचारधारा को बिहार में लाए हैं, स्वस्थ राजनीति की परंपरा को स्टार्ट किए हैं और ये बिहार के नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम आपसे, मेरा विचारधारा का मतभेद हो सकता है, आपसे मेरी नियत और नीति का विरोध हो सकता है, लेकिन आपसे मेरी राजनीतिक रंजिश नहीं हो सकती है। मैं जहां भी जाता हूं, पब्लिक ओपिनियन करता हूं, लोगों के बीच रहता हूं, एक आवाज बहुत लगातार आते रहती है कि भैया चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तेजस्वी के सामने चिराग को ही ऑप्शन में देखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में गठबंधन का दौर चलता था। लोग गठबंधन 3 से 4 लोग एक कमरे में बैठते थे और बिहार और देश की राजनीति को तय कर देते थे। जब से मोदी जी आए, इसमें कोई शक नहीं, जब से मोदी जी आए एक नेता सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने देश की गद्दी पे बैठने का काम किया और जनता को बताया कि मैं अकेला देश को चला सकता हूं।
तब से बिहार की राजनीति में एक बदलाव आया है। जो ये महागठबंधन, ये गठबंधन, वो गठबंधन, ये सरकारें तय नहीं करेगी। लोगों के दिमाग में क्या है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, माले, तमाम विपक्ष एकजुट हो जाएंगे, इधर एनडीए बनेगा, कोई छोटा छोटा दल हो, जो भी लोग बीजेपी के साथ, बाकी लोग तो दल का नाम ही लेना बेकार है, जो बाकी दल है वो लोग मिलके और गठबंधन मुख्यमंत्री तय कर देंगे। मुख्यमंत्री तय करती है बिहार की जनता, और इस बार बिहार की जनता ही मुख्यमंत्री तय करेगी। बिहार की जनता जिसको चाहेगी वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है। आप तमाम जगह जाते हैं, जनताओं में, जनता के प्रति चिराग पासवान का जो संघर्ष है उसका जनता जरूर फल देगी। जो संघर्ष करेगा वही राज करेगा। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आगे करेगी क्या? बीजेपी हो या महागठबंधन के नेताओं का द्वारा जो सवाल है कि चिराग पासवान को कौन आगे करेगा, ये सवाल आता कहां से है? ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है नेताओं के द्वारा। जिनके पास जमीन नहीं है वो जनता की बात नहीं करते हैं, जिनके पास जमीन है, जो जमीन पे काम करते हैं, वो जनता के लिए बात करते हैं। अकेले चिराग पासवान कैसे बन जाएंगे मुख्य? चिराग पासवान के पास जिनको आना आएंगे, जिनको सत्ता चाहिए, बिहार की सत्ता चाहिए, केंद्र की सत्ता चाहिए, वो चिराग पासवान के पास आएंगे। हम लोग किसी के पास, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे बात करने। जिनको हमारी जरूरत है वो हमारे पास आएंगे, और चिराग पासवान को ही नेतृत्व मानना पड़ेगा 2025 में। जिनको जिनको भी बिहार की सत्ता में रहना है उनको चिराग पासवान का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। पशुपति पारस कहते हैं चिराग हमारा खून नहीं, हमारा भतीजा नहीं है। इसके जवाब हमारे नेता ने दे दिया हाजीपुर में। पशुपति पारस उम्र ढल गया है, अब वो सेठिया गया है, इस तरह का बयान देते रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप इनकी बातों से कितनी सहमत है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।